तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। 15,000 BC। ये वो वक़्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह ज़िंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं मिलती, पर भूख तो हर रोज़ लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज़ लेने और देने पर मजबूर किया। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज़ ली जाए तो वो एक दफ़ा तो मिल जाएगी, पर दूसरी दफ़ा कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, चीज़ों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम था जिसे आज हम इराक कहते हैं। यहीं पे मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने तो मानो हमें बदल कर रख दिया था। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे थे। हर कोई एक ख़ास अंदाज में एक दूसरे से ट्रेड करने लगा था। और फिर हज़ारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी तो वो शिकार करने के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे। खेती बाड़ी की वजह से बार्टरिंग सिस्टम की कमियां भी सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किसे कौन सी चीज़ देनी थी। ये याद रखने के लिए लोगों ने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। ये बार्टर सिस्टम की परेशानियां तो मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। तुम्हें वो चीज़ चाहिए मगर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो इन मुश्किलात को ख़त्म कर सके।